हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएससीएस के यूट्यूब चैनल आईएससीएस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन। आज का पहला सवाल है कॉमन एरर से। सवाल है, दीज रिपोर्ट्स हैव डेटेड सम वुमेन टू हैव द ऑपरेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं, देन विल फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंस। दीज रिपोर्ट्स हैव डेटेड सम वुमेन टू हैव द ऑपरेशंस। इसका मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों? दीज रिपोर्ट्स हैव डेटेड सम वुमेन, ये रिपोर्ट है जो कि डेटर का मतलब होता है दोस्तों डिस्करेज करना। ठीक है दोस्तों, तो डिस्करेज करता। तो दीज रिपोर्ट्स हैव डेटर डिस्करेज किया है सम वुमेन, कुछ महिलाओं को, टू हैव द ऑपरेशंस, ऑपरेशंस करवाने से। तो दोस्तों, डेटर या डिस्करेज टू डू समथिंग फ्रॉम समवन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें डेटर सम वुमेन फ्रॉम समथिंग होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फ्रॉम लगाते हैं डेटर के बाद हम लोगों के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाते हैं, और जैसे ही ये प्रीपोजिशन फ्रॉम लगेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, हैविंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दीज रिपोर्ट्स हैव डेटेड सम वुमेन फ्रॉम हैविंग द ऑपरेशंस। ठीक है दोस्तों, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहां हम लोग क्या करेंगे? टू हैव को फ्रॉम हैविंग से रिप्लेस करेंगे। राइट नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। Some of the world's largest water bodies are drying up, thus threatening the livelihood of millions. अगेन दोस्तों क्या करेंगे? पहले हम लोग मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल सी दी grammatical errors in it. तो some of the world largest water bodies, दोस्तों some of the world largest water bodies मतलब कि कुछ विश्व के बड़े वाटर बॉडीज। तो दोस्तों विश्व के यानी वर्ल्ड, तो इसमें दोस्तों पॉसेसिव केस लगेगा, वर्ल्ड्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एरर हमें पहले ही मिल गया, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, जहां पे वर्ल्ड को हम लोग वर्ल्ड से रिप्लेस करेंगे। राइट, तो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। Among the many challenges facing the country in the next decade is poverty and unemployment. Among the many challenges facing the country in the next decade, क्या होगा दोस्तों? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। दो चीजें हैं, दो प्रॉब्लम्स है दोस्तों। यहाँ पे जब दो प्रॉब्लम्स है तो ये वर्ब क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। राइट, यहाँ पे ईच के बदले आर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, वेयर ईच हैज टू बी रिप्लेस्ड विथ आर। राइट, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। Private companies which profits have grown due to the high price of oil should offer discounts on cooking gas. Again, दोस्तों same approach. We'll understand the meaning first and accordingly we'll find the grammatical error in it. Private companies which profits have grown due to the high prices of oil. दोस्तों इसमें का मीनिंग है प्राइवेट कंपनीज जिसका प्रॉफिट बढ़ा है ड्यू टू हैव ग्रोन ड्यू टू द प्राइस हाई प्राइस ऑफ ऑयल। ठीक है, तो जिसका प्रॉफिट, विच प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट्स नाउन है तो इसके पहले ये पॉसेसिव केस लगेगा, जिसका। और विच का पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आप हुज लगा दीजिए, या नहीं तो ऑफ विच लगाइएगा, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स ऑफ विच। ठीक है, या हुज प्रॉफिट्स, दोनों आंसर हो सकता है दोस्तों अगर हम चेंज करना चाहें। लेकिन हमें तो यहाँ पे कॉमन एरर फाइंड करना था, तो एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर ए,
और जब इंप्रूव करना होगा तो क्या करेंगे, विच को हुज या ऑफ विच से रिप्लेस करेंगे, राइट। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, again from common error. In order to expand, the company plans to transform from a family based business into a professional managed one. In order to expand, विस्तार करने के लिए द कंपनी प्लान करती है टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए फैमिली बेस्ड बिजनेस इनटू अ प्रोफेशनल मैनेज्ड। नहीं होगा दोस्तों, मैनेज्ड यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है दोस्तों, ठीक है। तो इसके पहले क्या लगेगा, एडवर्ब लगेगा। तो प्रोफेशनल का एडवर्ब क्या हो जाएगा, प्रोफेशनली, प्रोफेशनली हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोफेशनल को प्रोफेशनली से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम सेंटेंस इंप्रूवमेंट। दिस पैलेस हैज बीन बिलोंगिंग टू आवर फैमिली सिंस जनरेशंस। तो दोस्तों जो ब्रैकेटेड है और बोल्ड है, हैज बीन बिलोंगिंग को चेंज करना है, को सेंटेंस को इंप्रूव करना है। तो नाउ वी नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट वेदर the improvement is needed or not in the sentence. So first, has been belonging, belong में कभी ing नहीं लगता है, ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होता है दोस्तों। जब ये वर्ब की तरह यूज हो रहा होगा तो इसमें ing नहीं लगेगा। तो हैज बीन के बाद ये V4 लगा है, यानी कि वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पे V4 लगेगा नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या करते हैं, जब हमें इसे इंप्रूव करना होता है तो वी नीड टू गो वन स्टेप बैक, यानी कि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, हैज बीन बिलोंगिंग, तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैज बिलोंग्ड हो जाएगा इंस्टीड ऑफ हैज बीन बिलोंगिंग। तो हैज बिलोंग्ड ऑप्शन नंबर डी में, बी में है दोस्तों, बी फॉर बॉम्बे। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, हैज बिलोंग्ड, राइट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7 from sentence improvement once again. Most people in India like to give a lot of free advice. दोस्तों again we'll need to find out whether the improvement is required or not in the sentence. Most people in India like to give a lot of free advice. दोस्तों advice जो है ये क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और ये नाउन लॉट ऑफ फ्री एडवाइस नाउन के फॉर्म में ही यहाँ पे रहेगा, और अनकाउंटेबल है तो अ लॉट ऑफ भले ही इस प्लूरल नंबर को दिखाता हो, लेकिन ये क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसका प्लूरल होता नहीं है दोस्तों एडवाइस का। तो एडवाइसेस होगा नहीं। ये एडवाइस जो होता है ये वर्ब होता है एसी वाला, तो एडवाइसेस ये भी नहीं होगा, और एडवाइस ये वर्ब नहीं है, यानी कि नो इंप्रूवमेंट। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नो इंप्रूवमेंट। Now look at question number 8. Rahul has no right to take a claim on his father's property as he did not look after him in his old age. दोस्तों इसमें देखते हैं टू टेक अ क्लेम, एक फ्रेज होता है दोस्तों। टू स्टेक अ क्लेम का मतलब होता है दावा ठोकना, ठीक है दोस्तों। तो टू टेक अ क्लेम ना होके क्या हो जाएगा, टू स्टेक अ क्लेम होगा इसके केस में, ठीक है दोस्तों। तो टेक को स्टेक से रिप्लेस करना होगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में ऐसा है या नहीं है। तो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है टू मेक अ क्लेम, नहीं है टू स्टेक अ क्लेम, ठीक है दोस्तों। तो टू स्टेक अ क्लेम यहाँ पे दिया हुआ है, तो टू स्टेक अ क्लेम टू हिज फादर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. The Portsmouth Summer Art Festival is the only place in New Hampshire where we are fortunately see such diverse tales all in one place. दोस्तों देखते हैं अगेन सेम अप्रोच अडॉप्ट करते हैं कि हम पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि इसमें रिक्वायर्ड है इंप्रूवमेंट या नहीं। तो वेयर वी आर फॉर्चुनेटली सी नहीं होगा दोस्तों, आर है यहाँ पे तो नाउन या एडजेक्टिव होता है या नहीं, तो भर में आईएनजी होगा, दो यहाँ पे आईएनजी है भी नहीं, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों कि
ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उसमें कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल है। वी आर एबल टू फॉर्चुनेटली सी, वी आर वेयर वी आर एबल टू फॉर्चुनेटली सी, वी आर फॉर्चुनेट टू सी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे क्या होगा, वी आर फॉर्चुनेट टू सी थोड़ा सा क्लोज है, अच्छा है। वी आर एबल टू फॉर्चुनेटली सी से वी आर फॉर्चुनेट टू सीइंग ये भी नहीं होगा, टू यहाँ पे इंफिनिटिव का टू होगा तो भर में आईएनजी नहीं होगा। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, वी आर फॉर्चुनेट टू सी सच डाइवर्स टेल्स इन ऑल इन वन प्लेस। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। ताजमहल इज अ वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट इन आगरा। तो दोस्तों ये पहले अगर हमारा प्रैक्टिस सेशन देखा होगा, जो वीडियोस देखा होगा, उसमें वर्थ वाले केसेस में हमने पहले भी कहा है जहां पे ये नाउन होगा वो पहले लगाते हैं तो मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग होता है दोस्तों। तो ये मॉन्यूमेंट को हम लोग पहले लगाते हैं वर्थ से। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है। ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग, अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी नंबर 2 है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2, राइट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एंटोनिम्स लाइक द ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड्स हमें यहां पे देखना है। ट्रेपिडेशन। दोस्तों ट्रेपिडेशन का मतलब क्या होता है? ट्रेपिडेशन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फियर। दोस्तों क्या होता है? फीलिंग ऑफ फियर, जिसे आप एंजाइटी भी कह सकते हैं, एंजाइटी, हेजिटेशन भी कह सकते हैं, बहुत सारा। तो ठीक है दोस्तों, फियर, एंजाइटी, हेजिटेशन हो सकता है। तो देखते हैं इसका एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट मीनिंग वर्ड होना चाहिए जो कि फियर, एंजाइटी या हेजिटेशन का उल्टा हो। तो हेजिटेशन इसका क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया दोस्तों, तो ये होगा नहीं। सीक्रेट होगा नहीं दोस्तों, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अगर आप एंजाइटी है, आप फियर है या हेजिटेशन है तो इसका उल्टा क्या होगा? आप कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है दोस्तों, एप्रीहेंशन भी हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। तो उल्टा एक ही है, जो एंटोनिम्स है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉन्फिडेंस वुड बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। इगेलिटेरियन। दोस्तों इगेलिटेरियन का मतलब होता है जो सोशल होते हैं, जो समाज में रहना पसंद करते हैं, जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, समतावादी होते हैं, जो सबों को समान अधिकार देने में विश्वास रखते हैं, यानी कि सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो डेमोक्रेटिक या अगेन लोकतंत्र यानी कि लोगों के साथ की बात है, तो ये नहीं होगा, इसका उल्टा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अनसेंसर्ड। दोस्तों अनसेंसर्ड मतलब सबको छूट मिली हुई हो, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। क्लासलेस, जिसमें कोई क्लास नहीं हो दोस्तों, ये भी नहीं होगा इगेलिटेरियन में। जो इगेलिटेरियन, तो उल्टा क्या होगा दोस्तों? उल्टा ये होगा जहां पे शासन किसी एक से होता है, मतलब रूल्ड बाय एलीट इज कॉल्ड एलिटिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो जहां पे क्लास नहीं हो, मतलब सभी लोग मिलकर रहते हो, अनसेंसर्ड हो या फिर डेमोक्रेटिक हो, तो इसका एलिटिस्ट जो है ये क्लोजेस्ट एंटोनिम्स इसमें है, यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13, एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है दोस्तों कि आपको वो बात समझ में नहीं आती है, यानी कि हो सकता है कि वो बात सीक्रेट हो या फिर मिस्टीरियस हो, मिस्टीरियस हो दोस्तों। ठीक है, तो या फिर पजल हो, रिडल हो, टीजर हो। ठीक है दोस्तों, तो जो सीक्रेट हो, जो बात समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है, तो उसे हम एनिग्मा कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा? जो कि एकदम खुला हुआ हो, जो कि एकदम वेल एक्सप्लेन्ड हो, जो सबसे स्पष्ट हो, एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन्ड हो, वो क्या होगा? इसका एंटोनिम्स होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है। ब्रेन टीजर यानी कि ये इसका सिनोनिम्स हो गया, ये नहीं होगा। प्रोपोजिशन,
दोस्तों प्रोपोजिशन का मतलब होता है हाइपोथेसिस, या फिर आप थेसिस कह सकते हैं, थ्योरी कह सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये क्या है, हाइपोथेसिस या थ्योसिस या थ्योरी जो है ये वेल एक्सप्लेन्ड होता है दोस्तों। जबकि अगर आगे का ऑप्शन देखते हैं मिस्ट्री, वही हो गया दोस्तों जो समझ में नहीं आया हो, रिडल, पजल यानी कि कहावत होता है जो कि समझ में नहीं आता हो, पजल होता हो। तो इसमें एंटोनिम्स जो है सबसे जो सूटेबल एंटोनिम्स है वो क्या है, प्रोपोजिशन है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। इसका भी एंटोनिम्स ही देखना है दोस्तों। डायबोलिक, डायबोलिक का मतलब होता है दोस्तों बैड, एक्सट्रीमली इविल कह सकते हैं आप, एक्सट्रीमली इविल। इविल, इविल का मतलब समझे दोस्तों, एक्सट्रीमली इविल का मतलब बहुत ही बुरा हो, बैड हो। आप क्या कह सकते हैं उसको, जो अनहैप्पीनेस देता हो, ठीक है दोस्तों, जो अनप्लीजेंट हो, अनप्लीजेंट कह सकते हैं, ठीक है, डायबोलिक जो होता है। तो देखते हैं दोस्तों इसका एंटोनिम्स क्या होगा। एंटोनिम्स वो होगा जो हैप्पी हो, जो पवित्र हो, जो खुशहाल हो, ऐसा कोई अगर मीनिंग लेके आता हो। तो विकेट का मतलब होता है दोस्तों क्या है, दुष्ट होगा नहीं, डेविलिस भी नहीं होगा, ये भी निगेटिव वर्ड है। तो सेक्रेड मतलब पवित्र होता है दोस्तों। तो सेक्रेड एक यहाँ पे लग रहा है कि इसका एंटोनिम्स हो सकता है, जो कि डायबोलिक नेगेटिव वर्ड है तो सेक्रेड पॉजिटिव वर्ड है, तो ये एंटोनिम्स हो जाएगा। डेमोनिक और डेविलिस एक ही है वर्ड दोस्तों, डेमोन से डेमोनिक बना है, डेविल से डेविलिस बना है। तो यानी कि एक ही वर्ड है जो यहाँ पे पॉजिटिव है, सेक्रेड। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। इसका भी एंटोनिम्स निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो पैरोकियल, पैरोकियल का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो पैरोकियल का मतलब होता है जो कि नैरो माइंडेड होते हैं, जो कंजर्वेटिव होते हैं। आप ये देखिए क्या होता है, नैरो माइंडेड, कंजर्वेटिव, जो कि खुले सोच के नहीं होते हैं, वो पैरोकियल होते हैं। तो ये कंजर्वेटिव इसका सिनोनिम्स हो गया। इंसुलर का मतलब भी होता है जो कि कंजर्वेटिव होते हैं, जो नैरो माइंडेड होते हैं, तो ये भी सिनोनिम्स हो गया दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसमें, इंसुलर हो गया इंटॉलरेंट, जो कि असहनशील हो, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि जो पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं, ठीक है, सबके बारे में सोचते हैं। नैरो माइंडेड नहीं, वो खुले दिमाग के होते हैं। यानी कि एक ही वर्ड, ऑप्शन नंबर डी, जो इसका एंटोनिम्स दे रहा है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, कॉस्मोपॉलिटन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। ये इसका सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है, लेकिन सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स ढूंढने हैं। हाइपरबोलिक, ठीक है दोस्तों। तो हाइपरबोलिक का मतलब क्या होता है। तो हाइपर का मतलब आप हमेशा समझिए कि हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम। तो इसमें ज्यादा, हाइपरबोली मतलब कि वेल एक्सप्लेन्ड या एलाबोरेटली एक्सप्लेन्ड, मतलब कि एलाबोरेशन होता हो जिसको, जो कि बड़ा हो, ह्यूज हो, हाइपरबोली होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सिनोनिम्स देखना है जो कि सिमिलर मीनिंग का वर्ड देता हूं। तो मियोसिस, मियोसिस जो होता है दोस्तों ये कम करके देता है, आधा करता है। मियोसिस अंडर स्टेटमेंट, जो कि स्टेटमेंट को कम आके आंकता है। एलाबोरेशन जो कि बढ़ा चढ़ा के बोलता है, भले ही सच हो या नहीं हो दोस्तों, लेकिन बढ़ा चढ़ा के बोलता है, तो एलाबोरेशन हो गया। एलाबोरेट करते हैं उसको, वेल एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करते हैं उसको, ठीक है दोस्तों। तो एलाबोरेशन एक इसका आंसर हो सकता है, बट लेट अस सी द लास्ट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है उसका कोई विकल्प हो, तो विकल्प की बात नहीं है, यहां पे हमें देखना है कि इसका सिमिलर मीनिंग वर्ड। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, एलाबोरेशन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, रिसर्च।
दोस्तों स्टार्च का मतलब होता है कॉपी, या कॉपीड कहें तो ज्यादा है, या डुप्लीकेट कह दीजिए दोस्तों, डुप्लीकेट। नॉट ओरिजिनल ये भी कह सकते हैं दोस्तों, जो ओरिजिनल नहीं हो। और जब ओरिजिनल नहीं हो तो इसको आप क्या कह सकते हैं, स्पूरियस कह सकते हैं या फेक कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नकली कह सकते हैं, फेक कह सकते हैं, जो अननेचुरल कह सकते हैं। तो सिनोनिम्स में हमें क्या देखना है कि जो उसका क्या हो, कॉपी हो। ठीक है, तो दोस्तों नेचुरल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अननेचुरल होगा, जो कि यहाँ के एंटोनिम्स हो गया। ओरिजिनल नहीं है दोस्तों, ये डुप्लीकेट है, जब ये ओरिजिनल नहीं है तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प, वो विकल्प है, ओरिजिनल नहीं है दोस्तों, उसका विकल्प है, उसके बदले इस्तेमाल होता है। तो सब्स्टिट्यूट जो है इसका क्या हो सकता है, सिनोनिम्स हो सकता है। लेकिन चौथा ऑप्शन है जेन्युइन, जो कि ओरिजिनल होता है, ये इसका एंटोनिम्स होगा, यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, सब्स्टिट्यूट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18, रिक्लूज। दोस्तों रिक्लूज का मतलब होता है कि समाज वगैरह को छोड़ के बाहर चला जाना और अकेले में, मतलब सॉलिटरी लाइफ लीड करना, अकेले में रहना, लोनलीनेस में रहना। तो दोस्तों इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो ऐसे लोग कौन होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो अकेले में रहना पसंद करते हैं, संत महात्मा होते हैं, जो कि घर द्वार छोड़ के जंगल में रहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। या फिर अगर ऐसा कोई वर्ड हो इसमें, जो कि आदमी अकेलापन को, सॉलिटरी लाइफ लीड करने का, ऐसा कोई वर्ड हो जो सॉलिटरी लाइफ को दिखाता हो। तो हर्मिट है दोस्तों, हर्मिट का मतलब होता है जो कि बाहर रिलीजियस रीजन के कारण वो अकेलेपन में रहते हैं, वहां पे जब तब ध्यान योग करते हैं, हर्मिट कहलाते हैं दोस्तों। तो ये आंसर हो सकता है इसका सिनोनिम्स, लेकिन अभी हमारे पास तीन ऑप्शंस और भी बचे हुए। ग्रिगेरियस का मतलब होता है जो ग्रुप में रहना चाहते हैं, जो कि इसका एंटोनिम्स है। सोशल का मतलब वही समाज में रहना चाहते हैं। पॉलिटिकल जो राजनीतिक है। तो आंसर एक ही हुआ, ऑप्शन नंबर ए, हर्मिट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19, कजोल। दोस्तों कजोल का मतलब होता है परसुएट, टू परसुएट, मतलब किसी को मनाना, रिझाना, अट्रैक्ट करना। ठीक है दोस्तों, या फिर कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी कजोल, देखिए कजोल जो है ये रूठे को भी मनाना होता है, और कभी कभी ये नेगेटिव टर्म में भी होता है, जो किसी को झांसे में लेके आना, कजोल उसके लिए भी इस्तेमाल वर्ड किया जाता है। दोस्तों देखते हैं अगर ऐसा कुछ है वर्ड जो इस तरह का मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हो। डेटर, डेटर का मतलब होता है दोस्तों किसी को डिस्करेज करना। डिसवेड का मतलब भी होता है डिस्करेज करना। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का मतलब होता है मेस्मराइज कर देना। मेस्मराइज मतलब मंत्रमुग्ध कर देना, मोहित कर देना दोस्तों। ठीक है, तो ये कजोल का नियर अबाउट मीनिंग दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी मे बी द आंसर, बट अगेन वी हैव वन ऑप्शन लेफ्ट। तो एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है उसको अलग थलग कर देना, हटा देना, एलिमिनेट कर देना दोस्तों। तो एलिमिनेट नहीं होगा, यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, कैप्टिवेट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज प्रैक्टिस। एपोक्रिफल। दोस्तों एपोक्रिफल का मतलब होता है स्पूरियस या डाउटफुल, मतलब नॉट क्लियर। ठीक है, जो मतलब कि वेल नोन है बट उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल, यानी कि डाउट है आपको, एपोक्रिफल कहलाता है। यानी कि आप उसे काल्पनिक भी कह सकते हैं, इमेजिनेशंस। एपोक्रिफल जो होगा वो इमेजिनरी भी हो सकता है। तो लेजिटिमेट हो गया ये, जिसके साक्ष्य उपलब्ध हो, लेजिटिमेट। मैग्निफिकेशन नहीं होगा दोस्तों, जिसको मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, किसी को बड़ा करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। एक्रीडिटेड जो ऑथेंटिकेटेड होता है, एक्रीडिटेड होगा। फिक्टिशियस, दोस्तों फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक। ठीक है, आप सोचते हो जितने भी नॉवेल्स होते हैं फिक्टिशियस होते हैं, फिक्टिशियस। ठीक है दोस्तों, जिसमें फिक्शन होता है, यानी काल्पनिक होता है। तो एक ही ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सिनोनिम्स है। तो दोस्तों
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आज हमने क्या देखा, 5 हमारे पास कॉमन एरर थे, 5 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन थे, 5 एंटोनिम्स और 5 सिनोनिम्स। अब हमारा प्रयास होगा कि अगले दिन कुछ और मिक्स कर रेडी करके लाएं आपके लिए। और जैसा कि आपको पता है कि जो बचा हुआ CHSL का एग्जामिनेशन है, जो लोग ये कोविड के या लॉकडाउन के कारण नहीं दे पाए थे, वो उनका एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया है दोस्तों। तो एग्जामिनेशन राउंड द कॉर्नर है, तो गाइज यू नीड टू बी रेडी एंड डू द प्रैक्टिस एवरी डे, एंड आई विल बी डूइंग माई बेस्ट to help you out with as many questions as I can. Okay दोस्तों, thank you very much for watching this video. Thanks a lot and keep watching, and if you like the video, don't forget to share with your friends and push the like button. Thank you very much. Thanks a lot once again.